आज संडे है और किस किस के साथ में ऐसा होता है, बच्चे की जिद जो होती है माँ आपको पूरी करनी पड़ती है। वैष्णवी के 1 महीने कहने के बाद मुझे आज उसको पार्क लेके आना ही पड़ा। पार्क आते ही मैं देख रही हूँ कि गेट सब बंद है, 4 से 5 गेट हैं इस पार्क में, पर हर एक गेट बंद है क्योंकि इसमें चल रहा है काम, इसमें टाइल्स वगैरह का काम चल रहा है पार्क में। और कहीं रास्ता गेट तो बंद है तो हम कैसे जाएंगे। पर वैष्णवी जो हमारी बहुत ज़्यादा जिद कर रही है, मुझे पार्क के अंदर जाना है। कोई भी अंदर जाने का कोई चांस नहीं है, पर वैष्णवी गेट पे रोने लग गई थी। और अंकल हैं, देखो अंकल भी बच्चे से कम नहीं है। अंकल ने पूरी कोशिश की थी ऊपर जाने की, जब भी पुलिस वाले अंकल आ गए थे अंकल को डांट लगाने के बाद में फिर मुझे भी लगा था कि शायद ये गलत है तो हमें वापस लौट जाना चाहिए। मैंने वैष्णवी को समझाया, हम वापस आने लगे थे, पर तब भी मेरी वैष्णवी का मुँह फूल रहा है क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही है, वो क्या जाने क्या गलत है क्या सही है। उसको समझाना माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, क्योंकि पार्क तो हम कल नहीं परसों नहीं संडे को अगले नेक्स्ट टाइम घूमने को नहीं मिली। और किसी की डांट खाना ये तो अच्छा नहीं लगता है ना, चीज़ के लिए पार्क के लिए भी क्या डांट खाना। नेक्स्ट टाइम कभी भी आ सकते हैं। वैष्णवी ने हमारी मुँह फुला दिया है। और जैसे हम लोग आगे जा रहे थे, वैष्णवी को यही लग रहा है कि मुझे हमें पार्क में लेके जाएंगे। आगे से तो गेट है ना, वो गेट भी बंद रखा है, बोला ही नहीं है किसी ने भी, क्योंकि बोलने का कोई चांस ही नहीं है। तब भी उसमें इतनी भीड़ हो गई थी पार्क में कि ऊपर से लोग कूद कूद के बिल्कुल भी सब्र नहीं रखा लोगों ने, पुलिस की गाली गलौज खाई, तब भी ऊपर से लोग कूद ही गए थे। पार्क घूमने को तो नहीं मिला। दिलासा दिलाई थी, वैसे भी मैं तुझे आगे से पार्क में घुमाऊंगा, आगे वाले गेट से लेके चलूँगा। तभी हम पहुँचते हैं आगे वाले गेट पे, हम नीचे की तरफ से एंट्री तो कर लेते हैं चोरी चुपके, और अंदर पहुँचते ही मेरी वैष्णवी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वैष्णवी को पार्क में एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है, वो है वैष्णवी के लिए झूला। झूला झूलने के लिए वैष्णवी घर से ही कहती है झूला झूलना है, क्योंकि वैष्णवी के लिए और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। क्या पार्क है, कैसी डेकोरेट है पार्क में, कोई भी चीज़ नहीं है, बस पार्क वैष्णवी को मतलब है तो है वो झूलों से। तो फिसलन पट्टी तो लगी हुई है, झूले भी हैं, मतलब है तो सब कुछ पार्क में, पर हर चीज़ टूटी हुई है। बच्चों को कोई भी चीज़ सेफ नहीं है, बच्चे की कमर छिल सकती है, बच्चे उसको फंस भी सकते हैं। तो इसके ऊपर से मैं वैष्णवी को मना करते रह गई, पर वैष्णवी मानी नहीं कि वैष्णवी के साथ में मैंने अपने मतलब जो पड़ोसन की बेटी थी उसको बोला गोद में ले लो वैष्णवी को, मैंने उसके हाथों से देखने के बाद में देखो मैं आपके हाथ 3 फोटो उसके पास में लगी हुई हैं, तीनों ही टूटी हुई हैं। शायद मुझे लग रहा काम चल रहा है तो पंच करा भी सकते हैं, कुछ कंफर्म नहीं है। अरे लड़की दिख नहीं रहा है भाई, बच्चे को चोट वगैरह लग जाएगी, लग रहा है नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में, जब भी पार्क आऊँगी ये चेंज होती है नहीं होती है। वैष्णवी में बहुत सारे झूले फिसल पट्टी को वैष्णवी को इंजॉय कर रही थी। उसके बाद हमने सोचा कि हम घर चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, तो तब भी इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, इतनी पेड़ों के बीच में भी हमें गर्मी लग रही है। तभी वैष्णवी ने एक बार मम्मी मुझे लास्ट बार झूला झूलने दो ना, तो मैंने वैष्णवी के सामने वो देखना पड़ता है बच्चों की खुशी के लिए, तो वैष्णवी को मैंने एक बार चांस छोड़ दिया। तभी मैंने वैष्णवी के साथ में अपने मतलब पड़ोसन की बेटी जो है अंशिका उसको भेजा है कि वैष्णवी को गोदी लेके झूला झूलाएं। फिर मेरी वैष्णवी मान गई थी, इसको समझाने के बाद में मैंने बोला वैष्णवी घर चलते हैं, हम नेक्स्ट डे कभी भी आएंगे घूमने के लिए। तो वैष्णवी बोलने लगी कि ठीक है मम्मा हम घर नेक्स्ट डे आएंगे कभी भी घूमने के लिए। मेरी बेटी है ना वो छोटी बेशक है दिखने में, पर बहुत ज़्यादा समझदार है, क्योंकि इस चीज़ को मैं घर पे भी सिखाती हूँ, मैं कुछ भी भेजती हूँ तो इस चीज़ को वैष्णवी मेरी समझती है। और देखो गड्ढे इतने हो रखे हैं ना कि बच्चे यहाँ गिर जाएं, कुछ भी चोट लग जाए, तो इस चीज़ के लिए पुलिस वालों ने गेट बंद करा रखा है। पर तब भी जैसे हम हैं और सभी लोग हैं, मतलब हर किसी को किसी की मजबूरी है बच्चों के लिए या किसी के मतलब शौक़ है, सब लोग ऊपर से कूद के और गेट के नीचे से निकल के अंदर एंट्री ले ही रहे थे, उसको सब्र नहीं हो रहा था। पर हमको भी मजबूरी में जाना पड़ा, मुझे तो अपनी बेटी के चक्कर से जाना पड़ रहा है इसमें, और मैं अब आ रही हूँ घूम करके। तो आने के बाद में गेट पे इतनी भीड़ लग रखी थी बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी थी, मैं बस आधे से पौन घंटे रुकी थी। और रुकने के बाद में गेट पर हम आगे इंतजार कर रहे थे, गेट पर उसकी जगह नहीं है निकलने के लिए, यही एकमात्र गेट है जिससे पुलिस नहीं है, तो इसीलिए इसी वाले गेट से सब लोग घुस रहे हैं अंदर। तो जैसे ही अंकल जी को मौका मिलता है, अंकल जी तो ऊपर से चढ़ के निकल जाते हैं और नीचे से अंशिका निकल रही, मैं तो गेट पर आ गई हूँ निकल करके वैष्णवी को लेकर के। पर आने के बाद में मैंने वैष्णवी से एक ही बात पूछी थी, वैष्णवी आपने झूला झूल लिया, बता क्या खाओगी। पर मेरी बेटी को तो बस एक मोमोज, चाउमीन और क्या कहते हैं गोलगप्पे और आइसक्रीम, बस 4 चीज़ की रिक्वायरमेंट थी।
पर मैंने उसने दिला के वैष्णवी को खिलाए थे गोलगप्पे। वैष्णवी गोलगप्पे तो खा नहीं सकती, तो मैंने वैष्णवी को दिलाई थी पापड़ी। मैंने गोलगप्पे खाए थे, वैष्णवी ने खाई थी पापड़ी। पापड़ी वैष्णवी को बहुत अच्छी लगती है। पापड़ी के बाद में सॉस होती है, वो पापड़ी खाने के बाद में चाट रही है वैष्णवी। इससे भी वैष्णवी की गुस्सा नहीं ठंडी हुई। अब वैष्णवी मुझे बोल रही है मम्मी मुझे आइसक्रीम दिलाओ, पर भाई रुकना पड़ेगा, वाली दे दो भैया, कटोरी वाली हूँ मैं। तो वैष्णवी 10 वाली नहीं है? आइसक्रीम, वैष्णवी 10 को वाली नहीं है इनके पास, आइसक्रीम कटोरी वाली। वाले भैया से वैष्णवी कह रही है मुझे नहीं चाहिए ये वाली आइसक्रीम, मुझे चाहिए कटोरी वाली आइसक्रीम। कटोरी वाली आइसक्रीम थी नहीं उनके पास, मैं उसको समझा करके ले आती हूँ। और देखो यहाँ पे इतनी आंधी आपको उतार है 3-4 दिन से। पीछे आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि पेड़ टूटा हुआ है। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो रास्ता जाम कर रखा है। तो वैष्णवी ने तो बहुत एंजॉय किया था, और वैष्णवी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। वैष्णवी को मैंने आइसक्रीम दिलाई, वैष्णवी रास्ते भर आइसक्रीम खाते जा रही है। तो भाई बच्चे की खुशी में माँ आपकी बहुत अच्छी खुशी होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे लाइक कमेंट शेयर करें मेरी वीडियो के लिए, और कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।